Good morning student, welcome back to our English class. So in today's video we'll continue our second chapter, that is Meena and the Dinosaurs. Jurassic animal, you mean animals that lived in the Jurassic Park? उसने क्या पूछा मीना ने? Jurassic animal, ये वो एनिमल है जो Jurassic Park पे रहते हैं? Jurassic is the name of a certain time period millions of years ago, explained grandma. Jurassic है वो काफ़ी certain time period का नेम है, बहुत साल पहले grandma ने explain किया. The animals like dinosaurs that lived on this earth at that time are called Jurassic animal. जिस टाइम तक डायनासोर अर्थ में रहते थे उस टाइम को जोरासिक एनिमल कहते हैं. Is this a story about millions of years ago? Then asked मीना. मीना ने क्या पूछा, क्या ये स्टोरी बहुत साल पहले की आप पढ़ने जा रहे हो? No, only about 100 years ago. सिर्फ 100 years ago पुरानी स्टोरी है. Professor Challenger and his 3 companions set off on a trip to South America to find out whether dinosaurs still live there. जो प्रोफेसर चैलेंजर के जो कंपेनियन थे, मीन्स उनके जो साथी थे, वो साउथ अमेरिका के ट्रिप में गए ताकि फाइंड आउट कर सके क्या डायनासोर अभी भी जिंदा है. आई एम रीडिंग द पार्ट वेयर दे सी अ फैमिली ऑफ इंगोडोनस. वो कौन सा पार्ट रीड करने जा रही थी जहाँ पे उन्हें पता चला कि ये वाला डायनासोरस अभी भी जिंदा है करके. अ होल फैमिली, व्हाट डिड दे लुक लाइक? कैसे वो पूरी फैमिली दिखती थी? आई विल रीड इट आउट टू यू, सेड ग्रैंड माँ. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ करके सुनाऊंगी. एंड आई विल मेक इट अ लिटिल सिंपलर, और मैं तुम्हें काफ़ी सिंपल वे से समझाऊंगी. ओके, सो ग्रैंड माँ रीड. देयर वेर 5 ऑफ देम, 2 adult and 3 young ones. तो ग्रैंड माँ क्या पढ़ रही थी कि उसमें 5 लोग थे, 2 बड़े थे और 3 छोटे थे. दे वेर एनॉर्मस, वो काफ़ी बड़े. Even the babies were as big as elephant, and the 2 large ones were far bigger than any creature I have ever seen. जो बेबीज़ थी उनकी वो काफ़ी बड़ी थी, जैसे कि एलिफेंट जैसे थी, और जो 2 थे वो काफ़ी बड़े क्रिएचर्स थे, काफ़ी बड़े दिखने में थे. दे हैड स्लेट कलर्ड स्किन विच वॉज स्केल लाइक लिजार्ड. उनके स्किन का रंग क्या था? स्लेट. और उनकी स्किन कैसी थी? जैसे लिजार्ड्स के जैसी होती है. इट शिमर्ड वेयर द सन सोन अपॉन इट. उनकी स्किन काफ़ी चमकती थी जैसे ही सूरज की किरणें उन पे आती थी. ऑल 5 वेयर सिटिंग अप. वहाँ पे सारे 5 लोग बैठे हुए थे. They balanced themselves on their broad, powerful tails and their huge hind feet. उनकी जो टेल्स थी वो काफ़ी पावरफुल थी और उनके जो हिंड फीट थे, मीन्स उनके जो पंजे थे वो भी काफ़ी बड़े थे. They had 3 toes on their hind feet and 5 fingers on their front feet. उनके 3 टोज थे हिंड फीट पे और 5 फिंगर्स थी उनके फ्रंट फीट में. With their small front feet they pulled down the branches. जो उनकी जो सबसे छोटी small front feet थी उससे वो branch को खींचते थे खाने के लिए. They look like monstrous kangaroo. और वो कैसे दिखते थे? कंगारू जैसे दिखते थे. And 20 feet long थे. उनकी लंबाई क्या थी? 20 feet long with a skin like black crocodile. और उनकी skin कैसे दिखती थी? Black crocodiles के जैसे. I do not know how long we stay still looking at this marvelous sight. मुझे पता नहीं कि मैं कितने देर तक यहाँ रुकूंगी इतनी खूबसूरत साइट पे. A strong wind blew toward us. एक बहुत जोर सी हवा आई. And we were well hidden so the animal could not see us. और जैसे ही हवा का चली वहाँ पे हम लोग छिप गए और हमें जो वहाँ के जो एनिमल्स थे हमें देख नहीं पाए. ये कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है. From time to time the little ones played round their parents awkwardly. जो उन छोटे बच्चे थे उनके पेरेंट्स के साथ खेलते थे. They jumped up into the air and fell down on the earth with a dull thud. वो एयर पे जंप करके कूदते थे और फिर धरती पे गिरते थे. मीन्स उन लोग अपने तरीके से खेलते थे. The parents seemed to be endless strong. उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. When
One of them could not reach a bunch of leaves on a big tree. He put his front leg round the trunk and tore down the tree as if it had been spelling. जो उनके बच्चे अगर लीव्स नहीं तोड़ पाते थे तो वो उनकी मदद करते थे लीव्स तोड़ने के लिए। मीना हैड बिन लिसनिंग वाइड आई टू ग्रांडमा, और जो मीना थी ग्रांडमा की ये सारी स्टोरी बहुत ही अच्छे से सुन रही थी। हैज़ मदर केम इन विथ ग्रांडमा टीज शी सेड, आई नो वेयर वी मस्ट गो फॉर माई साइंस प्रोजेक्ट माँ। जैसे ही मीना की मम्मी आई उन्होंने ग्रांडमा को चाय दी और कहा, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए साइंस प्रोजेक्ट के लिए। टू वॉच जुरासिक पार्क, सेड मदर स्माइलिंग। उनकी मम्मी हंस करके बोली, हमें जुरासिक पार्क फिर से देखनी पड़ेगी। तो क्या जवाब मिला? नो, वी शुड गो टू साउथ अमेरिका। कहाँ हमें जाना चाहिए? साउथ अमेरिका। सो आवर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू।